हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, जोहार। एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। जेएसएससी सीजीएल जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सभी छात्रों से मेरा अनुरोध रहेगा कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे बड़े ही धैर्य के साथ पूरा देखिएगा। मैं वादा करता हूं दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं दोस्तों झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 24। इससे पहले 23 सेट तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां मैं कंटेंट बनाने के दौरान जो है काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है शेयर करते रहता हूं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, लिंक को कॉपी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की बात कर लिया जाए दोस्तों, किस वंश से संबंध रखते थे? नाग वंश से संबंध रखते थे। क्लियर। और इन्होंने मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था और सेनापति किसे नियुक्त किया था? पांडे गणपत राय को। किसे? पांडे गणपत राय को सेनापति नियुक्त किया था। दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, मुक्ति वाहिनी सेना को 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह का मार्गदर्शन प्राप्त था। और बाबू कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? बिहार के रहने वाले थे। बिहार में कहाँ? जगदीशपुर के रहने वाले थे। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसके कप्तानी में 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जयपाल सिंह के नेतृत्व में जो है भारतीय हॉकी टीम स्वर्ण पदक जीता था। जयपाल सिंह की यहाँ पर बात कर लिया जाए दोस्तों, तो जयपाल सिंह का जन्म कब होता है? 3 जनवरी 1903 को। कहाँ पर होता है दोस्तों? टकरा गांव में होता है। टकरा गांव। टकरा गांव किस जिले में है दोस्तों? खूंटी जिले में है। कहाँ पर है? खूंटी जिले में है। इनका मूल नाम क्या था दोस्तों? इनका मूल नाम क्या था? मूल नाम वेनंद पाहन था। क्या नाम था दोस्तों? वेनंद पाहन इसका मूल नाम था। इन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण किया था दोस्तों, और ईसाई धर्म ग्रहण करने के बाद इसका नाम जो है क्या पड़ जाता है? ईश्वर दास पड़ जाता है। ईश्वर दास। लेकिन इसका नाम जो है, यदि आपसे पूछ लिया जाए जयपाल सिंह किसने रखा था दोस्तों? खूंटी के पुरोहित ने रखा था। किसने रखा था? खूंटी के पुरोहित ने इसका नाम जो है जयपाल सिंह रखा था। दोस्तों, इन्होंने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी का क्या नाम था? पहली पत्नी का नाम तारा मजूमदार था। तारा मजूमदार। यह किसकी बेटी थी दोस्तों?
ये व्योमेश चंद्र बनर्जी की बेटी थी। किसकी बेटी थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी की बेटी थी, पुत्री थी। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इन्होंने 1885 में, याद रख लीजिएगा, 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कहाँ पर की थी दोस्तों? मुंबई में की थी। जयपाल सिंह की दूसरी पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? जहां आरा। जहां आरा इनकी दूसरी पत्नी थी। जयपाल सिंह ने एक पार्टी का गठन किया था दोस्तों। कब किया था? 1950 में। ठीक है, कौन सी पार्टी? झारखंड पार्टी। और झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था दोस्तों? झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा था। क्लियर? जयपाल सिंह झारखंड की मांग करने वाले दोस्तों, याद रखिएगा, पहले नेता थे। ठीक है, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है दोस्तों? 1970 में। किस कारण? रक्तस्राव के कारण, यानी ब्रेन हेमरेज के कारण इनकी मृत्यु जो है दिल्ली में हो जाती है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों, जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है। मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? बड़े गुरुजी। बड़े गुरुजी। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है दोस्तों? लांस नायक अल्बर्ट एक्का का जन्म कब हुआ था? लांस नायक अल्बर्ट एक्का का जन्म कब हुआ था? आंसर इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1942 में हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? गुमला जिले में हुआ था। किस जिले में हुआ था? गुमला जिले में हुआ था। किस गांव में हुआ था? जरी गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था दोस्तों? गुमला के जरी गांव में इनका जन्म 1942 में हुआ था। और ये भारतीय सैनिक थे दोस्तों, जो कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1971 में, उसमें शहीद हुए थे। और मरणोपरांत इन्हें परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन हिंदी भाषा साहित्य के स्तंभ के रूप में याद किए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन हिंदी भाषा साहित्य के स्तंभ के रूप में याद किए जाते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फादर डॉक्टर कामिल बुल्के को हिंदी भाषा साहित्य के स्तंभ के रूप में याद किए जाते हैं। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि बाइबिल का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? फादर कामिल बुल्के ने किया था। ये कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? बेल्जियम के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बेल्जियम के रहने वाले थे। क्लियर? और 1950 में, याद रखिएगा, 1950 में इन्होंने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? झारखंड में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1960 ईस्वी में हुई थी। विनोबा भावे विश्वविद्यालय की बात कर लिया जाए तो इसकी स्थापना कब होती है? 1992 में होती है। सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1992 में ही की गई थी। क्लियर? कोल्हान विश्वविद्यालय की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना कब होती है? 2009 में हुई थी। नीलांबर पीताम्बर याद रख लीजिएगा दोस्तों, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना भी 2009 में की गई थी। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विनोद कुमार गुप्ता झारखंड के
पहले न्यायाधीश थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि झारखंड में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, याद रखिएगा ज्ञान सुधा मिश्रा थी। कौन थी दोस्तों? ज्ञान सुधा मिश्रा। क्लियर? झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे दोस्तों? राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार। मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? मधु कोड़ा प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बनाया गया था। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी। इंदर सिंह नामधारी पहले विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? बागुन सुमरई। बागुन सुमरई जो है प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे। इन्हें झारखंड का गांधी कहा जाता है। झारखंड का गांधी बागुन सुमरई को कहा जाता है। प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे दोस्तों? प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? विशेश्वर खां थे। विशेश्वर खान प्रथम प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य कौन थे? जोसेफ पेचेली गोल्स्टिन, जो कि एंग्लो इंडियन थे। प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे दोस्तों? स्टीफन मरांडी। स्टीफन मरांडी जो है प्रथम विपक्ष के नेता बनाए गए थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड सरकार में प्रथम महिला मंत्री कौन थी, याद रखिएगा दोस्तों जोबा मांझी थी। कौन थी? जोबा मांझी थी। प्रथम मुख्य सचिव कौन बनाए गए थे? विजय शंकर दुबे। विजय शंकर दुबे प्रथम मुख्य सचिव बनाए गए थे। जबकि प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे दोस्तों? शिवाजी महानकैरे। शिवाजी महानकैरे प्रथम पुलिस महानिदेशक बनाए गए थे। क्लियर दोस्तों? सभी फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक कलम कॉपी लीजिएगा और सभी को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, मंदिरों का गांव के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मोलिटी को मंदिरों का गांव कहा जाता है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? किस जिले में स्थित है? दुमका जिले में स्थित है। और दुमका आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि झारखंड की उपराजधानी है। उपराजधानी कहाँ है? दुमका है। उपराजधानी कहाँ है दोस्तों? दुमका है। ठीक है, और दुमका के शिकारी पाड़ा प्रखंड में मंदिरों का गांव मलूटी स्थित है। यहाँ पर दोस्तों पहले कितने मंदिर हुआ करते थे? 108 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन अभी मात्र 62 मंदिर बचे हुए हैं। और ये सभी मंदिर ऐतिहासिक है दोस्तों, और किससे बने हुए हैं? टेराकोटा से बनी हुई है। क्लियर? चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों? सिस्टर निर्मला के नाम से कौन जानी जाती है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कुसुम जोशी को सिस्टर निर्मला के नाम से जाना जाता है। सिस्टर निर्मला की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो ये मदर टेरेसा के बाद, याद रखिएगा मदर टेरेसा के बाद, ठीक है, मिशनरी ऑफ चैरिटी का सुपीरियर जनरल का पद संभाला था। 2009 में, याद रखिएगा दोस्तों 2009 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण मिल चुका है। क्लियर? सिस्टर निर्मला के बाद उनका पद कौन संभाला था दोस्तों? याद रखिएगा सिस्टर मैरी प्रेमा ने संभाला था। मैरी प्रेमा ने संभाला था। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। झारखंड में नक्सलियों के सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? झारखंड में नक्सलियों के सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑपरेशन अनाकोंडा 2 चलाया गया था।
किस जिले में चलाया गया था दोस्तों? पश्चिम सिंहभूम जिले में चलाया गया था। किस लिए चलाया गया था? माओवादियों को बाहर करने के लिए यह अभियान चलाया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, विजय नीलमणि खलको किस खेल से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एथलेटिक्स से संबंधित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पर है? मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोकारो में है। क्लियर? इसका प्रबंधन कौन करता है दोस्तों? बोकारो स्टील प्लांट द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। और इसके स्टेडियम की क्षमता कितनी है दोस्तों? 30,000 इसकी क्षमता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। सेशन को लाइक करते चलिएगा। पलामू जिले में अनुमंडल की संख्या कितनी है? पलामू जिले में अनुमंडलों की संख्या कितनी है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? पलामू प्रमंडल की बात कर ले दोस्तों तो इसमें कितने जिले आते हैं? पलामू, गढ़वा और लातेहार। पलामू प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं, पलामू, गढ़वा, लातेहार। क्लियर? पलामू में अनुमंडल की बात कर लिया जाए दोस्तों तो पलामू में कितने अनुमंडल हैं? 3 अनुमंडल है। कौन कौन? मेदिनीनगर, छतरपुर और हुसैनाबाद। पलामू में 3 प्रमंडल आपको देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि पलामू में प्रखंड कितने हैं? 21 प्रखंड है, जो कि सभी जिलों से सबसे अधिक है। पलामू में कितने अंचल है? याद रखिएगा, पलामू में 19 अंचल है। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रांची जिला निम्नलिखित में से किस जिले के साथ सीमा साझा नहीं करती है? रांची जिला निम्नलिखित में से किस जिले के साथ सीमा साझा नहीं करती है? दोस्तों रांची जिला जो है गुमला से सीमा साझा करती है, हजारीबाग से सीमा साझा करती है, लातेहार से सीमा साझा करती है, जबकि पूर्वी सिंहभूम से सीमा साझा नहीं करता है। आइए इसे मानचित्र से हम लोग समझते हैं। तो रांची जिला की बात कर लिया जाए दोस्तों तो रांची जिला जो है 9 जिलों से अपनी सीमाएं साझा करता है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं पलामू प्रमंडल में स्थित जिले को। तो पलामू प्रमंडल में वह कौन सा जिला है दोस्तों जो रांची से सीमा साझा करती है? लातेहार। क्लियर? उत्तरी छोटा नागपुर के 3 जिले इससे सीमा साझा करती हैं। क्लियर? कौन कौन? चतरा, हजारीबाग, रामगढ़। क्लियर? दक्षिणी छोटा नागपुर के कितने जिले जो हैं रांची से सीमा साझा करती है दोस्तों? 3 जिले। वे जिले कौन कौन हैं? खूंटी, गुमला और लोहरदगा। क्लियर? जबकि कोल्हान प्रमंडल के मात्र 2 जिला जो है रांची से सटता है दोस्तों। कौन कौन? वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। जबकि ईस्ट सिंहभूम याद रखिएगा रांची से सीमा साझा नहीं करती है। ईस्ट सिंहभूम की सीमा किससे लगती है दोस्तों? सरायकेला खरसावां से लगती है। दोस्तों मानचित्र के माध्यम से मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है। यदि मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो सेशन को एक बार से लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड सरकार ने नया आधिकारिक प्रतीक चिन्ह जारी किया है। इस प्रतीक चिन्ह में हाथियों की संख्या कितनी है? नए आधिकारिक प्रतीक चिन्ह में हाथियों की संख्या कितनी है? आंसर इज द ऑप्शन
डी इज द करेक्ट आंसर। हाथियों की संख्या 24 है। दोस्तों आइए इसे हम चित्र से समझते हैं। झारखंड सरकार द्वारा एक नया राज्य चिन्ह अपनाया गया है दोस्तों। इसमें कितने वृत्त दिखाई देते हैं? 5 वृत्त आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। पहले वृत्त में हिंदी में क्या लिखा हुआ है? झारखंड सरकार। और अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। क्लियर? दूसरे वृत्त में आपको क्या देखने को मिलता है दोस्तों? दूसरे वृत्त में 24 हाथी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तीसरे वृत्त में 24 पलाश के फूल दिखाई देते हैं। चौथे वृत्त में क्या दिखाई देते हैं दोस्तों? 48 नर्तक दिखाई देते हैं। जबकि पांचवा और अंतिम वृत्त में क्या दिखाई देता है दोस्तों? वृत्त दिखाई देता है। इनकी संख्या कितनी है? 60 वृत्त आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और केंद्र में अशोक स्तंभ दिखाई देगा और इसी के नीचे आपको दिखाई देगा सत्यमेव जयते। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। झारखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है? झारखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन डी, 949 है। लिंगानुपात की दृष्टि से यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? 17वां स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? 17वां स्थान है। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है दोस्तों? ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 961 है। नगरीय लिंगानुपात आपको 910 देखने को मिलेगा। अनुसूचित जाति में लिंगानुपात की बात कर लिया जाए 950 है। और अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 1003 है। क्लियर? चलिए दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16। भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? दोस्तों यहाँ मुरंड की बात कर ले जाए, झारखंड को मुरंड किस पुराण में कहा गया है? वायु पुराण में कहा गया है। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है। किस पुराण में किक्कट प्रदेश कहा गया है? भागवत पुराण में। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश कहा गया है। जबकि कालिंद देश कहाँ पर कहा गया है दोस्तों? पूर्व मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथ में झारखंड को कालिंद देश कहा गया है। जबकि विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है। तो भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, किक्कट प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक मसाले की खेती की जाती है? झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक मसाले की खेती की जाती है? आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पलामू जिले में सबसे अधिक मसाले की खेती की जाती है। पलामू जिले का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? पलामू जिले का मुख्यालय कहाँ है? मेदिनीनगर में है। क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 4393 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या की बात कर लिया जाए कितना? 19,39,869 है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितना प्रतिशत है? 26.17% है। जनसंख्या घनत्व की बात कर लिया जाए तो पलामू का जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? 442 है। लिंगानुपात 928 है। शिशु लिंगानुपात की बात कर लिया जाए 945 है। ठीक है, चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड के किस स्थान से 4 पाए वाले पत्थर की चौकी मिली है जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित किया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर दूध पानी की बात कर लिया जाए तो दूध पानी से क्या मिला है दोस्तों? 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिल रहे हैं। 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हैं। 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हैं। क्लियर? दुमदुमा से क्या मिला है दोस्तों? दुमदुमा से शिवलिंग मिला है। क्या मिला है? दुमदुमा से शिवलिंग मिला है।
इसको से क्या मिला है दोस्तों? इसको से आदि मानव द्वारा निर्मित जो है चित्र मिला है, खुला सूर्य मंदिर मिला है और शैल चित्र दीर्घा मिला है। जबकि पांडु से क्या मिला है दोस्तों? पत्थर की चौकी मिली है जिसे पटना संग्रहालय में रखा गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पांडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? दालमी किस नदी के किनारे अवस्थित है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दालमी दामोदर नदी के किनारे स्थित है। दालमी की बात कर लिया जाए तो धनबाद में स्थित है दोस्तों। यहाँ से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं दोस्तों? बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। क्लियर? और यहीं से बुद्धपुर में बुद्धेश्वर की मंदिर प्राप्त हुई है दोस्तों। और यह स्थल जो है किस नदी के किनारे है? दामोदर नदी के किनारे है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किस स्थान से इंडो-सिथियन सिक्के प्राप्त होते हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चाईबासा। चाईबासा किस जिले का मुख्यालय है दोस्तों? पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। 12वीं सदी में पहली बार उड़ीसा के किस राजा ने खुद को झारखंड का राजा घोषित कर दिया था? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नरसिंह देव द्वितीय ने खुद को झारखंड का राजा घोषित कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है, राजा मान सिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया था? राजा मान सिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1589 में। अगला सवाल 23। झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक कौन था? झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक कौन था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। कौन था दोस्तों? विल्किंसन था। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। तिलका आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? आंसर इज द ऑप्शन ए। तिलका मांझी के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था। क्लियर? तिलका आंदोलन की बात कर लिया जाए दोस्तों, कब से कब तक चला था? 1783 से 1785 तक यह आंदोलन चला था। तिलका मांझी का मूल नाम क्या था दोस्तों? जाबरा पहाड़िया। जाबरा पहाड़िया इनका मूल नाम था। तिलका आंदोलन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? आदिवासी हितों की रक्षा करना, अंग्रेजी शासन को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका केंद्र कहाँ था दोस्तों? संथाल परगना में था। कहाँ पर था? संथाल परगना में था। ठीक है, कहाँ पर? भागलपुर के निकट वनचरी जोर। वनचरी जोर। क्लियर? चलिए 25 क्या कहता है दोस्तों? इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा पृथक छोटा नागपुर राज्य के निर्माण हेतु 1929 में साइमन कमीशन को साभार पत्र दिया गया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1915 में हुई थी। किसकी सलाह पर? एंग्लिकन मिशन के बिशप कनेडी की सलाह पर। किसके सलाह पर दोस्तों? कनेडी के सलाह पर। क्लियर? किसका नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किया गया था दोस्तों? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल करके छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की गई थी। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना यदि आपसे पूछ लिया दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? 1912 में की गई थी। किसके द्वारा? जे बार्थोलोमेन के द्वारा की गई थी। जे बार्थोलोमेन के द्वारा की गई थी। इसे झारखंड आंदोलन का पिता भी कहा जाता है।
दोस्तों छोटा नागपुर उन्नति समाज की बात कर लिया जाए तो झारखंड का प्रथम अंतर जातीय आदिवासी संगठन था और इसके सदस्य केवल आदिवासी ही हो सकते थे। इसका मूल उद्देश्य क्या था दोस्तों? छोटा नागपुर की प्रगति करना, आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक हितों की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। 1915 में, याद रख लीजिएगा दोस्तों, 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया था। क्लियर? 1928 में, याद रखिएगा, 1928 में साइमन कमीशन के पास जो है इन्होंने एक मांग पत्र सौंपा था। इस मांग पत्र में क्या था दोस्तों? आदिवासियों के लिए विशेष सुविधाएं की मांग थी। एक पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन की इसमें मांग की गई थी। क्लियर? चलिए दोस्तों, झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया है दोस्तों तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 25 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।